बात करेंगे स्टूडेंट्स हम कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जब हम यूनिट्स को इंडिकेट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल रूल्स हैं जो कि फिजिक्स में डिफाइन किए जाते हैं, जिनके तहत जो है वो हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं और स्पेसिफिकली जो है हम प्रीफिक्सेस को डिफाइन करते हैं। अब प्रीफिक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि हमारे पास प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास जो यूनिट से पहले जो हम लिखते हैं, यानी कि प्री का मीन बिफोर का मतलब भी हमारे पास बिफोर है, तो उससे पहले जो नंबर जो नाम लिखा जाता है वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं और उसके जरिए जो है वो हम डिफाइन करते हैं, मतलब यूनिट्स की जो है वो कुछ उसमें से मीनिंग जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब प्रीफिक्सेस जो है वो थोड़े से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने उसका एक टेबल पेस्ट करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेसिमल, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको जैसे ये सारे हमारे पास क्या है प्रीफिक्सेस हैं और ये इनके सिंबल्स हैं जो कि दूसरे टेबल्स में जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक, तो ये जो है जब ये हम यूनिट्स के साथ ये प्रीफिक्सेस डालते हैं तो उसके जरिए जो है वो हम उसकी क्वांटिटी को ज्यादा या कम जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक, अब हम दोबारा से उसी चीज पर आते हैं वापस कि हमारे पास इन प्रीफिक्सेस को भी डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक रूल्स हैं। अब इन रूल्स को आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो हमारे पास रूल आ जाता है वो हमारे पास ये है कि हमने जब यूनिट का नाम लिखना है, यानी कि फुल नेम लिखना है यूनिट का, तो हमने उसको कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखना। फुल नेम ऑफ यूनिट को हमने कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं डिफाइन करना, मतलब कि उसे नहीं लिखना उस तरह से। अब जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे पास डिराइव यूनिट्स में जो है बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने जो है वो ड्राइव किए थे और उनके नाम पे जो है वो यूनिट्स रखे भी गए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उनके लिए जो है वो कैपिटल लेटर नहीं यूज करेंगे, चाहे वो नाम भी हो। जिस तरह से न्यूटन जो है वो अगर आप उसका यूनिट के तौर पे लिखेंगे तो आप उसको जो है स्मॉल एन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास इसका पहला रूल आ जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा रूल हम देखते हैं वो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो सिंबल है, यानी कि जो यूनिट हमारे पास यूनिट्स के जो सिंबल हैं वो हम हमेशा जो है जो कि साइंटिस्ट के नाम से रखे गए हैं तो उनको हम जो है वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि आप जो उसका सिंबल है कैपिटल लेटर से आप डिनोट करेंगे किसको, कि आप यूनिट्स के सिंबल्स को। ठीक है, यूनिट के सिंबल्स को आप जो है वो आप जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि न्यूटन का लिए जब हम उसका जो सिंबल डिफाइन करते हैं वो कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और फिगर भी दिखा देती हूँ जिसमें हम कुछ ड्राइव यूनिट्स दिखा रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंबल है वॉल्यूम का वो कैपिटल एल से डिनोट किया गया है। फोर्स जो है वो न्यूटन में जो है वो स्मॉल एन से लिखा गया, लेकिन उसका सिंबल जो है वो कैपिटल एन से दिखाया गया। इसी तरह जो हमारे पास स्टूडेंट पास्कल्स है जो कि हमारे पास प्रेशर का यूनिट आ जाता है, वो भी एक साइंटिस्ट था हमारे पास जिसके नाम पे रखा गया और उसको कैपिटल पी ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और एनर्जी जिसमें जाउल्स में मेजर किया जाता है और वो भी हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि हमने जो है इसको हमेशा जो सिंबल है उसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास का थर्ड पॉइंट जो आ जाता है हमारे पास की कन्वेंशंस में, वो हमारे पास क्या है कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो हम यूनिट्स के साथ जो मतलब कि उससे हमेशा पहले लिखते हैं, यानी कि प्रीफिक्स को जो है आपने क्या करना है हमेशा यूनिट से पहले लिखना है। ठीक है, बिफोर द यूनिट। अब मैंने जिस तरह से स्टार्ट जब लेक्चर किया था मैंने आपको बताया था कि प्री का मतलब भी हमारे पास स्टूडेंट्स बिफोर होता है, तो इसका मतलब प्रीफिक्सेस जो है हमेशा यूनिट से पहले लिखे जाएंगे और उसके लिए हम ज्यादा स्पेस जो है वो मतलब कि विदाउट एनी स्पेस जो है वो प्रीफिक्सेस को लिखते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि हम 1 × 10 की रेस पर -3 जो है मीटर्स, यानी कि इस तरह से अगर यूनिट है मीटर तो उसके साथ मैंने प्रीफिक्स जो है वो बिल्कुल साथ करके लिख दिया है। ठीक, अब फोर्थ जो है स्टूडेंट्स का पॉइंट वो है हमारे पास कि हम जो है वो बेस यूनिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं विद ड्राइव यूनिट्स तो उनके दरमियान जो है हम एक सिंगल स्पेस देते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें कि न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास एक यूनिट है, जिस तरह से वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम न्यूटन मीटर को जो है जब लिखेंगे तो उसमें जब हम थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी उसके दरमियान स्पेस जो है वो रखेंगे। ठीक है, अब यूनिट जो है जो इस पे देखे जाए तो न्यूटन जो है उसमें हमारे पास ड्राइव यूनिट है और मीटर जो है हमारे पास बेस यूनिट है। यानी कि जब आप बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट का कॉम्बिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो उस टाइम ने आपने उसमें थोड़ी सी स्पेस जो है वो रखनी है। ठीक, फिर उसके बाद हम जो है कंपाउंड
कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं वो नहीं यूज कर सकते, ये हमारे लिए अलाउड नहीं है फिजिक्स में कि हम कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं उनको यूज कर सकें। अब कंपाउंड प्रीफिक्सेस का हमारे पास मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंपाउंड प्रीफिक्सेस का मतलब ये है, जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं 1 माइक्रो न्यूटन जो है वो नहीं लिख सकती। ये हमारे पास माइक्रो का यूनिट है, जो सिंबल है जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और माइक्रो यूनिट जो है ये गलत हो जाएगा हमारे पास, बल्कि इस चीज को जो है अगर मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो 1 पिको न्यूटन लिख दूंगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम देखें कि हमारे पास माइक्रो जो होता है वो कितना होता है, टेबल में से देख के बताते हैं हम कि हमारे पास माइक्रो जो है स्टूडेंट्स, वो आप ये यहाँ देख सकते हैं, जो लाइन में हाईलाइट करने जा रही हूँ कि माइक्रो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होती है वो वहाँ पर 10⁻⁻⁶ होती है, ठीक है। और पिको की हमारे पास -12 होती है। इसलिए मैंने यहाँ जो 2 माइक्रो है उनको कंबाइन करके जो है वो 1 पिको लिख दिया है। इसलिए कंपाउंड आपने यूनिट्स जो है, प्रीफिक्सेस जो हैं वो यूज नहीं करने, बल्कि आपने उनको एक प्रीफिक्स की फॉर्म में डिफाइन करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका 6th पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि हमारे पास 6 पॉइंट्स जो इसका आ जाता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर जो है जिस तरह से एक आपने यूनिट की फॉर्म में प्रीफिक्स लिखा है, जिस तरह 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर को जो है वो आप किस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 10⁻² मीटर्स। अब ये किस तरह से हमने लिख दिया है, यानी कि एक प्रीफिक्स को जो है वो कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर प्रीफिक्स में। ये किस तरह से किया है, आप देख सकते हैं कि 1 मीटर जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये जो 10⁻² सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें यहाँ मैं दोबारा कर देती हूँ 10⁻² × 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो बिल्कुल ये इसी तरह लिखा गया। और ये चीज जो है ये हमारे पास मीटर के बराबर आ जाएगी, 1 मीटर के बराबर आएगी, और जो कि मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। यानी कि इस तरह से आप जो है वो इनको इंटर कन्वर्ट जो है वो आपस में कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7th पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, इसका 7th पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास का क्या है। वो हमारे पास ये है कि हम जो है अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो मीनिंग होगा स्टूडेंट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने यूनिट और उसके साथ बेस यूनिट के साथ भी उसका स्क्वायर लेना है और उसके साथ प्रीफिक्स का भी स्क्वायर लेना है। यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो किलो जो है वो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, किलो हमारे पास होता है 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 के बराबर होता है मीटर, और इसका जो होल स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी कि जब आपने देखा कि यूनिट का स्क्वायर जो है उसका मतलब है कि वो प्रीफिक्स का भी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक। तो आपने जब आप इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास पावर जो है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस वजह से हमने यहाँ 3 × 6 लिख दिया है, ठीक। तो इसका मतलब है कि बेस जब आप उसका मल्टीपल ले रहे हैं तो वो बेस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, अब अगर हम देखें कि यहाँ जो है, यहाँ मुझे ब्रैकेट जो है स्टूडेंट्स, में इसका ब्रैकेट ठीक कर लेती हूँ कि यहाँ हमारे पास इस नंबर के साथ ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ नंबर के साथ हमारे पास ब्रैकेट नहीं आएगा, बल्कि जो है वो किसके साथ ब्रैकेट आएगा, जो हमारे पास बेस यूनिट है और उसके साथ प्रीफिक्स के साथ उसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आप जरा थोड़ा सा करेक्ट कर लें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आ जाता है 8th पॉइंट, वो हमारे पास क्या है। 8 पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि अगर हम जो प्रैक्टिकल वर्क्स जब परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि हम उस वक्त अपने सहूलत के मुताबिक जो है वो यूनिट्स लिख देते हैं। यानी कि जब प्रैक्टिकल वर्क करना है तो आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है वो यूनिट्स जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसी में उसको जो है वो रख सकते हैं। लेकिन जब आप उनके रिजल्ट्स डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप प्रॉपर वे में उनके रिजल्ट्स को जो है कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो एंड रिजल्ट आना चाहिए वो स्टूडेंट्स हमेशा ऐसा यूनिट में आना चाहिए। यानी कि आपने उसकी कन्वर्जन करनी है हमेशा ऐसा यूनिट में। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मिलीमीटर में रीडिंग ली है तो आपने उसको कन्वर्ट करके 10⁻³ मीटर में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मीटर हमारे पास जो है वो ऐसा यूनिट है, मिलीमीटर हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है। और इसी तरह जो है अगर फॉर एग्जांपल ग्राम में आपने मेजरमेंट की थी किसी एक्सपेरिमेंट की, तो आपने उसको कन्वर्ट करके केजी में करना है,
क्योंकि ग्राम जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि केजी जो है वो ऐसा यूनिट है मैथ्स का। तो इस तरह जो है डिफरेंट यूनिट्स में आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल वर्क में हम लेते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स निकालना है तो वो हमेशा जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट में ही डिफाइन किए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ज़हन में रखने चाहिए जब हम यूनिट्स को जो है वो लिख रहे हों